बर्बादी गुलिस्तान की खातिर एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, सारी दुनिया इस वक्त इस मुल्क के रहने वाले और खासकर ओहदेदारों पर थूक रही है। क्यों? मणिपुर जल रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 75 दिन हो गए मणिपुर के अंदर हालात बने हुए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और इस तरह के औरतों के हुकूक देने के नारे, औरतों के हुकूक देने के लिए एक्ट लाने की जो इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, वो सारा झूठ, प्रोपेगेंडा और खोखला है। सब कुछ ये सिर्फ लफ्फाजी है और धोखेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। अफसोस है उन ओहदेदारों के लिए कि वो माँ जिसके पेट में एक बच्चा पलता है, फिर वो अपनी छाती से उसे दूध पिलाती है, अपनी गोद में बिठाकर उसकी परवरिश करती है, वो बहन बेटी जो एक बाप की, भाई की और औलाद की इज्जत हुआ करती है, मणिपुर के अंदर शैतानों के एक झुंड ने उन्हीं बेटियों को, उन्हीं बहनों को बरहना किया, नंगा किया और नंगा घसीटा, उनके साथ असमत दरी की। लेकिन उसके बावजूद भी देश सुकून में है, देशवासी सुकून में है, देश के ओहदेदार सुकून में है। किस तरह वो चैन की नींद सो रहे हैं, ये सारी की सारी शैतानियत है, फिरौनियत है और नमरूदियत है। अपनी कुर्सियों की हिफाजत, ये हिफाजत नहीं है बल्कि ये एक दगाबाजी का पैगाम है उन माँ बहन बेटियों के लिए जो आए दिन फिर रैलियां निकालकर दूसरों के लिए एक मुआविन अपने आप को दिखाती नजर आती हैं। मैं तो कहता हूं इससे उनको गोली मार दी जाती अच्छा होता, इससे उनको जहर पिला दिया जाता अच्छा होता, उनकी जान तो चली जाती लेकिन उनकी इज्जत बाकी रहती। उनके जिस्म से कपड़ों को तार तार करने वाले उन शैतानों को चाहिए कि वो अपने माओं और बहनों और बेटियों के गले घर जाकर घोंट डालें, जिन्होंने इस तरह का शैतानी और पलीद अमल जो है वजूद में लाया है। और इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि उन्हीं 2 बेटियों को और बहनों को पूरे सोशल मीडिया के सामने, अरे बेशर्मो, बदबख्तो, जलीलो, कमीनो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया कि हम भी माओं के पेटों से निकले हैं, हम भी माओं के गोदों में पले हैं, हमने भी इसी माँ की जो एक दिन बेटी हुआ करती है, बहन हुआ करती है, फिर वो किसी के निकाह और बंधन में आके माँ बनती है, उसको हम किस तरह सरे बाजार नंगा करें, उसकी वीडियोग्राफी करके पूरी दुनिया को दिखाई। पूरी दुनिया थोक रही है तुम लोगों को जो इस वक्त कुर्सियों पर भरा जमा है और एक जर्रा बराबर भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ जो एक्शन होना चाहिए था। ऐसे जलीलों को काश तुम्हें बेटियों का एहसास होता, माओं का एहसास होता, बहनों का एहसास होता कि वो माँ बहन बेटी क्या मोहब्बत का एक पैमाना लेकर अपने भाई के साथ होती है, अपने जो है बाप के साथ होती है, अपने शोहर के साथ होती है। लेकिन तुम्हें क्या है? तुम क्या जानो माँ की इज्जत, तुम क्या जानो बहन की इज्जत, तुम क्या जानो बेटी की इज्जत। अगर तुम्हें इसका पता, इसका एहसास होता तो मणिपुर स्टेट का जो मिनिस्टर है वो इस वक्त कुर्सी पर नहीं, नीचे उसको घसीटा जाना चाहिए था। जो हालात इस वक्त मणिपुर के बने हुए हैं, अफसोसनाक अलमिया है, दिलदोज अलमिया है। जितने भी अल्फाज तनकीदी तौर पर कहे जाए, जितने भी इस वाकये की मजम्मत की जाए, मैं कहता हूं बहुत ही कम है। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये चुप्पी जो है, और चुप्पी सिर्फ ये नहीं कि बस जबान से कहा जाए बड़ा दुख है, बड़ा वो अपने आप को लोगों के सामने शैतानियत महसूस कराने के लिए, नहीं जी बुरा हुआ। बुरा क्या? आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास कानून है, आपके पास ताकत है। ताकत के बलबूते पर ऐसे दलालों और चोरों को ऐसी सजाएं सुनाई जानी चाहिए थी कि दुनिया में कोई दूसरा इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो 1000 बार, करोड़ बार, सैकड़ों बार सोचना चाहिए था कि अगर मैंने मां बहन बेटी की तरफ बुरी नजर डाली, हाथ डालना तो दूर की बात, मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन क्या कानून है, क्या सजाएं हैं, क्या ताजीरात है, कुछ समझ में नहीं आता। यहां बहन बेटी की इज्जत चूहे के बराबर भी नहीं रही है और दरिंदों जानवरों के बराबर भी नहीं रही है।